मुझे थ्रेट किया जा रहा है, मुझे धमकी आमेज मैसेजेस आ रहे हैं, किसकी तरफ से आए हैं, क्या कहा गया है, ये आपके सामने रखूंगी। पाकिस्तान में तो कोई ये कहेगा तो यूं गायब होगा, उसकी मजाल नहीं कि वो दोबारा अपने चैनल पर, उसका चैनल पता ही नहीं होगा कभी था भी, कहाँ गया। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये आप यकीन रखें, ऐसा हो नहीं सकता। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट हो और वो कोई ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे तो वो बच जाए। और मोदी का नाम लें तो वो बहुत बुरा लगता है, अगर हम भारत की तरक्की की बात कर लें तो वो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, हमने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, उनका नाम नहीं लेते, हम पाकिस्तान की खबरें चला देते हैं। अब पाकिस्तान की खबर अंदर से ये आ रही है कि जो अमेरिका है उसने इमरान खान के हक़ में जो है वो करारदाद पेश कर दी है, तो वो बुरा लगता है। अगर हम अहमद फरहाद पोइट को उठा लिया गया है और लापता कर दिया गया, उस पर बात कर लें तो वो बुरा हो जाता है। हम चर्चेस जलाए गए, उनको उसके पर बात कर लें वो बुरा लगता है। पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को ज़िंदा जला दिया गया ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में, वो बात कर दें तो बुरा लगता है। करें क्या, किस पे बात करें, हम बता दें, किसी पे भी बात ना करें, चुप करके मुंह पे जिप लगा के बैठ जाएं, तो ये वो दौर तो है नहीं। अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और आप इतना दलेरी के साथ उठ के आप कहेंगे कि ऐसी की तैसी तुमने मुझे ये किया तो ये देखो और ये देखो, और आप बच जाएंगे। अगले चंद घंटों के अंदर आप गायब हो चुके होंगे। बड़े से बड़ा जर्नलिस्ट होगा वो भी गायब हो चुका होगा। ठीक है जी, अनलेस के कोई प्रोटेक्टेड हो और वो जो मर्जी जो है वो कहना चाहे कहता जाए और वो कुछ भी ना हो और वो फिर वही प्रोग्राम्स चल रहे हैं और कोई मसला ना हो उनको, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी है, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो है वो मुझे ये मालूम है, और मैं खुद ये कह रही हूँ कि मैं अगर ज़रा सी छोटी से छोटी बात भी वहाँ पर रहते हुए ये कह दूँगी कि भाई हाँ ओके, तो अगले चंद घंटों में ख़त्म कहानी। तो बात यह है कि मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि ये मैसेज जो अब मुझे आए हैं ये किसने भेजे हैं। इसकी वजह ये कि देखिए, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती क्योंकि इसके अंदर ये नहीं बताया गया कि कौन है। लेकिन जिस तरह का मैसेज है, जो मैसेजेस हैं, वो वजाते खुद ये बता रहे हैं कि ये क्या है। अच्छा, अगर तो ये होते ना कि छोटे मोटे ऐसे इधर उधर के कोई किसी ने उठ के कुछ कह दिया, या ये जो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो बंदा कहता है तो मैं तो इग्नोर कर देती हूँ, मेरे करते ही नहीं। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में और बहुत इस तरह का मैसेज है जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा, अब ये जिन साहब ने मैसेज भेजा है, मेरे पास उनका क्योंकि नंबर सेव नहीं है तो मेरे पास उनका नाम नहीं आ रहा। उन्होंने जिस वक्त मुझे मैसेज किया उस वक्त उस प्रोफाइल पर एक ईगल की, उड़ते हुए ईगल की, शाहीन की ना पिक्चर लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने उनको ज़रा थोड़ा सख्त किस्म का एक आधा जवाब दिया तो उसके बाद वो वाली जो पिक्चर थी वो गायब हो गई, यानी ये तो उन्होंने प्लेन कर दी अपनी प्रोफाइल पिक्चर। लेकिन वो जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, जो नैरेटिव वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये जो जिस अकाउंट से मुझे ये मैसेजेस आए हैं वो व्हाट्सएप अकाउंट सिर्फ जिस वक्त मैसेज करना हो उस वक्त ओपन नज़र आता है। उसके बाद जो है वो जो होता है ना कि एक टिक गया है और पता चलता है कि या तो ब्लॉक है या क्या है, वो उसी तरह आ रहा होता है। लेकिन जिस वक्त मैसेजेस आए हैं उस वक्त वो सही था और मेरा एक आधा मैसेज उनको गया भी है, लेकिन उसके बाद जो है वो नहीं वो ओपन होता हुआ नज़र आ रहा। अच्छा जी, अब इन्होंने ये कहा है कि यू आर द पार्ट ऑफ द माफिया हु वांट टू क्रश पाकिस्तान एंड स्टार्टेड हेटफुल कंटेंट अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, ये लिखा है इन्होंने। फिर ये लिखते हैं सेकेंडली, योर वर्ड्स, योर हेट टुवर्ड्स योर एजेंसीज, because only reputable and patriotic individuals like their agencies or forces, but all those who are the handlers of Mossad, CIA, try to ignite Pakistani public against the armed forces like your bosses did in the Middle East। कुछ उन्होंने कंट्रीज़ के नाम लिखे। आप सुन रहे हैं कि ये लैंग्वेज क्या इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं ये मोसाद, CIA और दुनिया की जितनी बड़ी एजेंसीज है उन सब का मैं पार्ट हूँ। अच्छा, फिर वो आगे लिखते हैं कि कट शॉर्ट, बी ए रिस्पेक्टफुल एंड पेट्रियाटिक अदरवाइज। फिर वो कह रहे हैं CIA और मोसाद का नाम ले रहे हैं, और अदर हैंडलर्स लाइक यू नेवर कैन सक्सेसफुल
in your agenda because you forgot that in Libya वगैरह there was not any agency like we are having in Pakistan। कि जो ये मिडल ईस्ट में, इन सिटीज़ में, इन कंट्रीज़ में ये जो हुआ, ये उस वक्त वहाँ पे कोई पाकिस्तानी जैसी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग एजेंसी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर ऐसा हुआ है। तो तुम और तुम्हारे हैंडलर्स जो हैं वो ये बात याद रखें। अच्छा जी, ठीक है। फिर वो आगे कहते हैं, मुझे इडियट, मेंटली सिक और काफ़ी कुछ कहने के बाद आगे वो बोल रहे हैं, आई बिलीव दैट दी स्टेट एजेंसीज विल फिक्स यू अकॉर्डिंगली। यानी वो मुझे धमका रहे हैं कि स्टेट एजेंसीज विल फिक्स यू। अच्छा, ऑल एंटी पाकिस्तान और मुसाद, CIA, जितनी भी दुनिया की एजेंसीज हैं, हैंडलर्स आर ओनली अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ व्लॉग्स और थ्रू TV जॉब्स and public is almost awakened because they got confirmed about the individuals like you। okay, फिर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये दोबारा फिर वही वो दुनिया की एजेंसीज़ का नाम लिख रहे हैं कि उनकी टीम्स जो हैं वो किस तरीके से उन्होंने लिबिया में जो उनका प्लान था वो कैसे किया। फिर उसके बाद CIA, मुसाद अगेंस्ट आर्मी इन विच वी लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड ब्रेव मुस्लिम लीडर एंड पीपल लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल। के कर्नल कज़ाफ़ी से लेकर मिडल ईस्ट में जो एक इनकलाब आया था और उसमें जितने भी सद्दाम से लेकर और कज़ाफ़ी तक मारे गए, उन सब को मारने की ज़िम्मेदार मैं हूँ। इसकी वजह यह है कि मैं वो मीडिया हूँ कि जो इस वक्त व्लॉग्स और TV के सामने बैठकर ये सब कुछ जो कर रहे हैं मैं शामिल हूँ, मेरा नाम उसमें है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम्हें फ़िक्स किया जाएगा। अब आपने ये ज़ुबान देख ली इसकी, और आपको ये लग रहा है कि ये किसी आम बंदे की लैंग्वेज है। मैं तो जेम्स बॉन्ड से भी बड़ी एक एजेंट हूँ, मतलब मैं पूरी दुनिया की एजेंसीज के लिए काम कर रही हूँ। उन्होंने पहले मुझे जो एक जो वीडियो भेजी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तमाम मीडिया को अपने सामने बुलाया हुआ है और वो उस मीडिया का ट्रायल कर रहे हैं। और वो GO के वहाँ पे जवाब भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनसे वो पूछ रहे हैं कि आप बताएं आपने ये कितनी दफ़ा चलाया है और इससे कितनी रेटिंग आई और आपने कितना पैसा कमाया। वो वीडियो मैं अभी आपके लिए चलाती हूँ, अभी चलाती हूँ जो वीडियो इन्होंने मुझे भेजी है। और उस वीडियो के ऊपर साइड पर जो है वो मार्कुर का निशान भी बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है। उसमें कुछ ना बोलिएगा, जो सवाल होगा उसका जवाब दीजिएगा। आपका नाम क्या और किस चैनल से है? मेरा नाम राना जवाद है, डायरेक्टर न्यूज जियो। कितने पैसे कमाए आपने उस घंटे की ब्रॉडकास्ट से? जी, उसमें एडवर्टाइजमेंट थे? ड्यूरिंग द कोर्स इसमें एडवर्टाइजमेंट्स थे या नहीं थे? यू कांट शो। मैं आपसे बात सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं जी, नो। उसको कितनी दफा आपने रीटेलीकास्ट किया? वी डिड री टेलीकास्ट, उनका जो ऑपरेटिव पार्ट था उसको किया था। कितनी दफा? इन 11-12 बुलेटिन। जी, कितने पैसे कमाए आपने? आई कांट आंसर दैट, आई मीन आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट। बता दीजिए, आपको पता ही नहीं है आपका चैनल चलता कैसे? नहीं सर, ये पता है लेकिन ये नहीं पता। आप बता देना 1 मिनट का एडवर्टाइजमेंट कि आप क्या चार्ज करते हैं प्राइम टाइम में वी यूजुअली चार्ज अप टू 200,000 पर मिनट, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी है और कितने बड़े क्लाइंट। यकीनन डिपेंड करता है, ये तो हर चीज डिपेंड करती है किसी चीज पे। 2 लाख रुपए आप 1 मिनट के कमाते हैं। प्राइम टाइम पे वेरीज सर, इट वेरीज ऑन। अपर लिमिट बता दें, लोअर लिमिट बता दें। एडिटोरियल अपर लिमिट से लोअर लिमिट बता दें। आई डील विद एडिटोरियल। जी, आई डील विद एडिटोरियल। कोई मैनेजमेंट के हमने आपको चुन के भेजा था, हमने कहा था जो शख्स है वो आए। अगर आपको कुछ नहीं पता है बुला लेते हैं, आपके कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको बुला लेते हैं, कौन सा ओनर को बुला लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। आप यही कह रहे मुझे नहीं पता है, चले उनको बुला लेंगे। किसको पता होगा ये बात? आपके ओनर का नाम क्या है, उनको बुला लेते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को बुला लेते हैं। ठीक है ना? फाइनेंस पर्सन आप प्लीज ना, आपने क्योंकि आपने डिस्क्लोजर नहीं किया है ना, आप बोले ना मुझे ये इससे इतना फायदा हुआ। अब देखिए, मैं आपसे हमें तो आपने अदालत को नुकसान कर दिया, ये इदारा अवाम का इदारा है। ठीक है, आप बिल्कुल हम पे खुली तनकीद करें,
मगर अगर आपने झूठ बेचना है और उससे पैसे कमाना है, वो शेर में ख्याल मुनासिब बात नहीं है। या मुझे कोई कानून बता दें कि ये भी मेरा फर्ज है, आर्टिकल 19, झूठ बेचूं और पैसे कमाऊं। और आप कम से कम, आपने बात की इंटरनेट की, वो तो रेगुलेटेड नहीं है ना। आप तो माशाल्लाह मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। क्योंकि ये मैसेजेस मेरे पास मौजूद है और मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कोई स्टेप ले सकती हूँ, कोई एक्शन ले सकती हूँ, इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने का सोचूं और मैं देखूं कि ये किसने भेजे हैं, पहले ये पता करवाऊं और वो भी पता चल जाएगा। और ज़ाहिर है कि यहाँ के हिसाब से जो तरीक़ेकार है उसी तरीके से होगा। चैनल है, इसके ऊपर जो व्यूअरशिप जिस तरीके से डिक्रीज़ हुई है, तो ये लग रहा है कि इसके ऊपर भी रुकावटें हैं, इसके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि रोका जा रहा है इसको, और हो सकता है कि फायरवॉल लगा दी। मुझे नहीं पता लगाई या नहीं लगाई, ये भी मैं आपको कह रही हूँ। मैं इस वक्त कह सकती थी धड़ल्ले से वो ऐसी की तैसी आपकी और कर लें, मेरे व्यूवर्स बहुत बढ़ जाएंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे बहुत मिल जाएंगे, तो आई एम नॉट प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए हैं। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। घटना पुंछ के रावलकोट जेल की है, जो मुजफ्फराबाद से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर है। रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक कैदी ने पहरेदार से कहा कि वो लस्सी पीना चाहता है और वो बैरक में लाकर दे दे। जब पहरेदार ऐसा करने पहुंचा तब कैदी ने बंदूक तान कर उसे दबोच लिया और उसकी चाबियां छीन ली। पाकिस्तानी मीडिया डॉन के मुताबिक इसके बाद कैदी ने बाकी जो बैरक हैं उनके भी ताले तोड़ दिए और सभी कैदियों को बोला भागो। इस दौरान पुलिस के साथ छोटी मोटी मुठभेड़ हुई जिसमें एक कैदी की मौत हो गई। यह मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत जेल के 8 अफसरों को हिरासत में लिया है। पीओके की सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। पाकिस्तान में जेल तोड़कर कैदियों का भागना ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 2012 में लगभग 400 कैदी जेल तोड़कर भागे थे। पीओके की सरकार शहर से बाहर एक नया जेल बनवा रही है जिसमें रावलकोट जेल के कैदियों को ट्रांसफर किया जाएगा। वहीं पर पाकिस्तान के शेख चिल्ले यानी शेख रशीद का एक बयान सामने आया है, या यूं कहें कि उनका दर्द सामने आया है, क्योंकि उनके बिजली और गैस का जो बिल आया है वो लगभग 2.5 लाख आया है। इनका कहना है कि ये नाश्ता बाहर करते हैं, केवल एक ही टाइम गैस पर खाना बनता है और 2.5 लाख बिल कैसे आ सकता है। इसकी पूरी कहानी हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर